कह रहे हैं ना रामदार में चोरी हो गया, ये हो गया, लोग आना बंद हो गए। वैसे नहीं है, वो बहुत लोग आ रहे हैं। तो चोरी जो किया सो किया, और आदमी आना तो बंद नहीं होगा क्योंकि पुण्यार्थी तो आएंगे ही ना। अब क्या बताते हो? राम जो है वो इस देश के तत्व है, जो सोल है ना, आत्मा जो है वो आत्मा है राम यहाँ इस देश की। तो कोई अगर सोचता है कि राम पे राजनीति करेगा और ओछी ना राजनीति करेगा और सत्ता में आ जाएगा, ये संभव नहीं। हाँ, चोरी हुई है, डेफिनेटली ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। और सरकार को या फिर ट्रस्ट जो ट्रस्टीज थे उनके कॉग्निजेंस में ये बात बहुत पहले से थी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। दूसरे मुझे थोड़ा सा इसमें कॉन्स्पिरेसी भी लगता है। कॉन्स्पिरेसी इसलिए लगता है क्योंकि ये बात जो खबर, जैसे कि जो स्टेट होता है वो बहुत पावरफुल होता है। अब जैसे महाराज जी हैं, इनका ज़बरदस्त कंट्रोल है पूरे राज्य में, इंटेलिजेंस नेटवर्क भी होगा इनका, और इनको खबर नहीं हुआ और इनसे पहले अखिलेश यादव को खबर हो गया। हाँ। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा आश्चर्य आश्चर्य की बात है। तो डेफिनेटली कुछ बैक एंड डीलिंग हुई है। जो महाराज जी से जो कुछ जेलसी फैक्टर है, क्या है पता नहीं, पावर स्ट्रगल है। महाराज जी को ट्रैप करने की कोशिश की क्योंकि यूपी चुनाव सर पे हैं, तो इस कारण से पहले उनको बताया गया। और ऐसा नहीं है कि सरकार एक्शन नहीं ली, तुरंत एक्शन ली है। हाँ, जो ट्रस्ट है और ट्रस्ट में जो ट्रस्ट फॉर्मेशन हुआ, ट्रस्ट के जो लोग थे वो कहीं और से कंट्रोल होते हैं, वो महाराज जी के कंट्रोल में नहीं। तो उसमें महाराज जी क्या कर सकते हैं? SIT बनाया, उन्होंने एक्शन लिया और प्रोसेस में। अब ट्रस्टी ही अगर बेईमान है, वो रिजाइन करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? FIR दर्ज हुआ ही है। नहीं, लोग हर चीज को राजनीति से जोड़ के देखते हैं ना। सरकार है तो वही करवाया, वही सब कुछ। नहीं, ये नहीं देख रहा है कि अच्छा भी कराया कितना ज्यादा, इस पर ध्यान नहीं है। लेकिन बस इसी में लगे रहना कि चोरी हुआ तो सरकार ही मतलब ये है उसके लिए सब कुछ। सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार। हाँ, ऑपोजिशन को पता है, सरकार को कुछ नहीं पता है, ये भी लोग कहना चाह रहे हैं ना। सरकार किस हद से जिम्मेदार है कि भाई आपको अपने डोमेन में, आपका जो ज्यूरिसडिक्शन है उसके अंदर में हर चीज पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। वहाँ पे भले आपका सरकार की चूक है, लेकिन अगर किसी प्राइवेट अफेयर में ये चीज चोरी हो रही है तो वो सरकार उसको कैसे पता करेगी? अनटिल एंड अनलेस उसका ऑडिट हो, और ऑडिटर्स अकाउंटेबल है इस चीज के लिए कि क्या हो रहा है उसमें। सरकार को जब पता चला तो तुरंत एक्शन भी तो लिया गया। और क्योंकि मैंने बताया कि ऊपर के कुछ लोग इन्वॉल्व है, जो इन्वॉल्व है मतलब उस ट्रस्ट को बनाने में इन्वॉल्व है, तो उनका कंट्रोल था, तो उनसे जल्दी तुरंत पावर स्ट्रगल करना स्टार्ट करना महाराज जी के भी हित में भी नहीं। अभी चुनाव सर पे है तो उनका बहुत कुछ स्टेक पे है, एक्शन तो उन्होंने लिया ही है। दुकानदार नहीं आ, मतलब दुकान पे कस्टमर्स नहीं आ रहा है, ऑटो खाली पड़ा है, कुछ नहीं अभी दिखाया, सारे भरा हुआ है, बहुत लोग आए हैं दर्शन करने। तो कुछ जानबूझ के भी तो कुछ करते हैं कि हाँ भाई नहीं अपोजिशन को फायदा हो। ये सभी लोग शायद यही सोचते होंगे, ये तो ऐसा ही लगता है। जो राम की भक्ति करेगा इस देश में, राम का इज्जत करेगा, वही सत्ता में रहेगा, ये तय है। अब तो तय है अभी से। जो राम के खिलाफ आप जाएंगे तो आप सरवाइव नहीं कर सकते, ये नियम है। मतलब वो राम मंदिर नहीं, बीजेपी का कार्यालय है। नहीं लोग साधु संत बता रहे हैं। नहीं, बीजेपी 500 साल पहले थी क्या? बाइट दे रहे हैं बैठ के। जो लोग राजपूत हैं वहाँ के, जो चप्पल नहीं पहन रहे थे जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा, क्या वो भाजपा के हैं? भाजपा तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक सोच है बहुत पुरानी जो आज तक संघर्ष कर रही है इस देश के लिए। ये सोच जो है वो दक्कन में भी संघर्ष की है, नॉर्थ में भी संघर्ष की है, साउथ में भी संघर्ष की है। तो बना अच्छा से, हजारों लोग डेली जितने इंपीरियल पावर्स इंडिया में आए उनको रजिस्ट किया। अभी बंगाल चुनाव जो भाजपा जीती है, क्या वो भाजपा की जीत है? ये इस सोच की जीत है जिसने हमेशा रेजिस्ट किया है अपने ऊपर, जो पावर आके बैठ जाएगा सर पे आपके और आपके कल्चर्स को वैल्यू नहीं देगा, आपकी फीलिंग्स को वैल्यू नहीं देगा, तो उसके खिलाफ तो यहाँ की जनता हमेशा रेजिस्ट की है। वो जो सोच है वो हमेशा वही राम तत्व, जिसको मैं बोल रहा हूँ वही राम तत्व है। मराठी एक कवि हैं जिन्होंने लिखा है ना कि जैसे मेघों के झुंड पे मेघराज का राज है,
एक है बहुत सुंदर कविता मराठी में, मुझे पूरी अभी अच्छी से याद नहीं आ रहा, उसमें उस तत्व को उन्होंने वर्णन किया है राम का, कि रावण पे जैसे राम का राज है, उसी तरह से इस जम्बू द्वीप पे हमेशा रामवाद, जो राम के पुजारी हैं उन्हीं का ही राज होगा, राम को मानने वालों का ही राज होगा। राम एक सोच है, वो वॉरियर स्पिरिट है, वो कभी खत्म होने से रहा। यहाँ के लोग जितनी जल्दी समझ जाएं इस बात को उतना अच्छा। समझते तो है लोग, लेकिन भड़काऊ भाषण है, ये सब है, सब में भी तो लोग आ जाते हैं ना, यहाँ वो सही कह रहे हैं, ये गलत है, ऐसे भी तो लोग सोचते हैं। राजनीति की मजबूरी है, और समझते क्या, जो अपोजिशन वाले वो नहीं जानते हैं कि राम से पंगा लेंगे तो कहीं नहीं सरवाइव करेंगे। कोशिश भारत में तो आप सरवाइव नहीं ही करिएगा, तो राम तत्व है यहाँ के भारत के। अयोध्या से श्रीलंका तक पूरे भारत में उनका मंदिर है, और हर जगह आप जाएंगे कोई ना कोई लोक कहानी है ही वहाँ पे, कि राम आए थे, लक्ष्मण आए थे, सीता आई थी, चाहे महाभारत काल के पांडवों का भी हमेशा आपको मिलेगा। तो ये तत्व है, वॉरियर स्पिरिट है भारत का, जो कभी मतलब ये सरेंडर नहीं करता है। वही तत्व आपको, राम तत्व महाराणा प्रताप में भी दिखेगा, वही शिवाजी महाराज में भी दिखेगा। वो आगे आपको जब बंगाल रेवोल्यूशनरीज आए हैं वहाँ पे भी आपको यही चीज़ दिखेगा। सूर्यसेन जो हैं उन पे कम ज़्यादा बात नहीं होती उनके बारे में, भगत सिंह पे ज़्यादा बात होती है। दोनों को मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सूर्यसेन इज अ जायंट इन रिवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जायंट जो उन्होंने करके दिखाया ना, वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था इतने छोटे से रिसोर्सेज के साथ। बंगाल जो लड़ा पूरे के पूरे इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में, उसको दबा दिया गया, वो बात अलग है, लेकिन वही वो स्पिरिट है, एंशिएंट स्पिरिट इंडिया की। अभी ये सीजेपी प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं, इन मुद्दों को पहले से उठा रहे थे, जो मतलब राइट विंग सोशल मीडिया हैंडल्स हैं बहुत सारे, वो उठा रहे थे। सरकार का ये लेथार्जिक रवैया था कि वो इस पर कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे। बहुत दिन से उठाया जा रहा है, जो भी आपका यूजीसी का जो इन्होंने गठन किया था, जो इतने ड्रैकोनियन रूल्स उसके बनाए, फिर उसके बाद नीट का एग्जामिनेशन लीक हुआ, इन सब मुद्दों पे बहुत दिन से बोल रहे हैं बहुत सारे लोग कि कुछ एक्शन लीजिए। सीजेपी प्रोटेस्ट जो ये करने आए थे, जितने अभिजीत के जितने आए हैं, इन पे भी बोला जा रहा था कि इनको अब खत्म कीजिए, इनको हटाइए, अब हो गया, आपने दिया इनको मंच, आपने अपने लोगों को तो मंच दिया नहीं। आपके अपने लोग प्रोटेस्ट के लिए जगह मांग रहे थे प्रॉपर, जो एक जैसे जो इस देश का ये रहा इतिहास ब्रिटिश काल से, कि अगर आपको प्रोटेस्ट करना है पहले एक एप्लीकेशन दोगे कि भाई मुझे यहाँ पे प्रोटेस्ट करना है, आप मुझे इतना से इतना समय का अलॉटमेंट दो, मैं यहाँ प्रोटेस्ट, क्योंकि डेमोक्रेसी में राइट है आपकी। और यही प्रोसेस चलते आया है। महात्मा गांधी भी यही करते थे, और पुराने रेवोल्यूशनरीज भी यही करते थे कि आप धरना प्रदर्शन करोगे, आप इसका इंटीमेशन दोगे। उन्होंने कुछ नहीं दिया, और वो आकर सीधे प्रोटेस्ट पे बैठे, और सरकार ने तुरंत लगे हाथ नहीं होता, मतलब क्या बोलते हैं, वीजा ऑन अराइवल उस टाइप का स्कीम दिया कि मतलब प्रोटेस्ट ऑन अराइवल, एयरपोर्ट आए एकदम जाइए, आपके लिए खाली है, प्रोटेस्ट कीजिए। सरकार को लगा कि ये लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे, और सच में पब्लिक बैकिंग नहीं थी। बीच में कहाँ से कौन से एलिमेंट्स घुसे जो कि कंप्लीटली वायलेंट बना दिया प्रोटेस्ट को उन्होंने। इसका आप हिस्ट्री देख रही है, शाहीन बाग में भी हुआ यही चीज, घेर कर बैठे रहे साल भर। मेरे ख्याल से यही डीएनडी का ही रूट था जो पूरा कैप्चर करके बैठे हुए थे, आश्रम वाले रूट को जाम करके रखे हुए थे। उसके बाद फिर फार्मर प्रोटेस्ट में तो पूरे के पूरे दिल्ली को ही घेर लिया था इन्होंने। इसका आप कोरोलरी देखेंगी रशियन रेवोल्यूशन में, वहां पे भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट को बहुत चंद लोग आए और उन्होंने छीन लिया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स कैप्चर कर ली, पावर जो सेंटर्स थे उनको कैप्चर कर लिया, और देश पे आके बैठ गए सत्ता में। यही चीज आप नेपाल में देख ली, बांग्लादेश में देख ली, श्रीलंका में हुआ था 2-3 साल पहले। सरकार सजग नहीं थी, जिस कारण से ये सब झेलना पड़ा। तो जो राम की, जो मैं एंशिएंट स्पिरिट की बात कर रहा हूँ, कोई अगर विदेशी ताकत है या कुछ ऐसा लोग सोच रहे हैं कि हम पैसा खूब फंड करेंगे और इस देश पे काबिज हो जाएंगे राजधानी घेर के, तो आप उस राम के स्पिरिट को आप अंडरमाइन कर रहे हैं। देश का एक युवा उठेगा और आपको उखाड़ कर फेंक देगा यहाँ से। काउंटर रेवोल्यूशन रशिया में नहीं हुआ इसलिए वो वहां पे ये हो गया, यहाँ तुरंत काउंटर रेवोल्यूशन होगा। आपको लगता है कि आप सत्ता पे काबिज हो जाएंगे, आपको सत्ता में रहने दिया जाएगा, तो ये असंभव है। सरकार को एक्शन लेना चाहिए था, हाँ ये बात है,
बहुत दिन से डिमांड हो रहा है धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन का। हाँ। एथेनॉल जो आप लाके जबरदस्ती सर पे ठोक दिए, 100% पेट्रोल का ऑप्शन देते आप। अब वो इतना एक्सपेंसिव है, मेरी गाड़ी है, इसको XP95 के अलावा नीचे क्या पेट्रोल नहीं चाहिए, नहीं हो पाएगा। गाड़ी में जो मेरे प्रॉब्लम होगा फिर उसको सरकार तो वहन करेगी नहीं, मुझे ही वहन करना है। इंश्योरेंस कंपनीज ये कर रही हैं, तो सब कुछ सोचना चाहिए थोड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि एक फीडबैक लूप होता है। पहले भाजपा का जो स्ट्रक्चर था ना, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर था, वहाँ पे जो आपके कार्यकर्ता हैं उनका फीडबैक लिया जाता था, उनकी बातें सुनी जाती थी कि हाँ फलाने को फलाने जगह से खड़ा करना है और जनता के लिए ये मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा दिल के करीब है, इस मुद्दे पे इस तरीके से काम करिए। अब क्या हुआ है कि पावर का सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है भाजपा के अंदर, और जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं उस पर ऐसे लोगों को बिठाया जा रहा है जो कि सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हो, अपनी बात ना कहते हो। इसका ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो गया है, जिस कारण से सरकार की जो पॉपुलैरिटी है ग्राउंड पे वो खराब हो रही है। आप सोचिए खुद ही कि मैं अगर किसी क्षेत्र का कार्यकर्ता हूँ, मैंने अपने जीवन के 20 साल लगाए उस क्षेत्र में, तो मैं भी तो एक्सपेक्ट करूंगा कि पार्टी भी इस चीज़ का कदर करेगी और मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन देगी, या फिर कुछ नहीं तो मेरी बात को तो सुनेगी। अब यहाँ पे आप कांग्रेस से ले आएंगे नेता को लाके बिठा देंगे सर पे, तो उसके लिए तो आपने सही नहीं किया, मोटिवेशन ही खत्म कर दिया उसके लिए आप। ये सब है बात।